हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि सब अच्छे होंगे। तो सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के आते ही सबसे पहले जो मन में ध्यान आता है वो है लड्डू, टेस्टी टेस्टी से लड्डू। तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होते हैं और अगर टेस्ट के साथ साथ इसमें हेल्थ के लिए भी बेनिफिट हो तो और भी अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाने की रेसिपी, जो टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होंगी और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इससे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी और वेट गेन के लिए भी ये लड्डू हेल्प करते हैं। और इसमें बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन बच्चों को मिलेगा। बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस लड्डू को बहुत आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड किया है बादाम को रोस्ट करने के लिए। तो इसमें मैं बादाम को रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, तो तब तक इसको रोस्ट करेंगे। तो बादाम हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है बादाम में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे बहुत देर तक पेट भरा रहता है और हम अनहेल्दी जो चीज़ें होती हैं उसको खाने से बचे रहते हैं। बादाम में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों में याद करने की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है अगर हम बादाम बच्चों को डेली रूटीन में खिलाते हैं तो। और ऐसे लड्डू में भी बच्चों को बादाम खिला सकते हैं। तो चलिए, हमारे बादाम तो रोस्ट हो गए हैं। अब इसी बचे हुए घी में मैं काजू को रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ही काजू लिए हैं। तो अब मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको भी रोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, काजू को भी आप कम मत समझिए, काजू भी बहुत ही फ़ायदों से भरा हुआ है। काजू जो है वो हमारे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है और इसको खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चों में जो याद करने की क्षमता होती है उसका बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। और ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इसलिए काजू भी लड्डू में ज़रूर ऐड करिए, ये भी बहुत अच्छा एनर्जी देगा बच्चों को। तो इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल होता है और बच्चों में जो खून की कमी, अनीमिया वगैरह रहता है उसे भी ये ठीक कर देता है। तो इसलिए इसको भी मैं लड्डू में ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को हम पहले से घी में इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि इनको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकें। तो आप इन लड्डू को 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, नो डाउट। इनकी शेल्फ़ लाइफ और बढ़ जाती है। तो लीजिए, हमारे काजू हो गए हैं रोस्ट। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी जो बचे हुए घी में मैं रोस्ट करूँगी वॉलनट, जिसको हम अखरोट भी कहते हैं। तो ये मैं इसमें डाल के अब रोस्ट कर लूँगी। अखरोट को तो दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हार्ट को भी हेल्दी रखने का ये काम करता है। और हार्ट और ब्रेन को ही नहीं, बल्कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसके लिए अखरोट बेस्ट माना जाता है। इसके साथ साथ अखरोट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का राजा भी कहते हैं। तो अखरोट यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं इसमें किशमिश को रोस्ट करूँगी। तो किशमिश जब तक फूल नहीं जाती है तो तब तक हम इसको रोस्ट करते ही रहेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो के फूल जाएगी। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ की क्वांटिटी एक बॉल से नाप के ले रही हूँ, तो आप भी उसी से आइडिया से ले सकते हैं। तो मैंने सारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स हैं जो, वो मैंने कटोरी के हिसाब से लिए हैं। आधी कटोरी मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। किशमिश में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो बच्चों की फिज़िकली और मेंटली ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की भी सोच रहे हैं तो आज से ही सॉफ्ट किशमिश खाना शुरू कर दीजिए।
तो चलिए, हमारी किशमिश तो रोस्ट हो चुकी है। तो देखिए ये अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको निकालेंगे। तो घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 1 चम्मच मैंने घी और ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि मुझे अभी गोंद को फ्राई करना है। तो गोंद हम एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने गोंद 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ली है गोंद की। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ही डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें। इसको जलने नहीं देना है, अगर जल जाता है तो गोंद का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि ये जले नहीं ज़्यादा, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये फूल जाती है। तो जैसे ही ये फूलने लगे और इसको चलाते हुए आप अच्छे से सेक लें और फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। और ऐसे ही मैं बाकी का गोंद भी सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, गोंद के बारे में तो सबको पता ही है कि ये जो हमारे कल्चर में जो ट्रेडिशनली इसके लड्डू खिलाए जाते हैं प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको, और आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके लिए ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो उनको भी ये लड्डू खिला सकते हैं। तो गोंद कई तरह से फ़ायदा करती है। ये सर्दी में तो बहुत ही फ़ायदा करती है। इसको जो बॉडी को गर्माहट देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो लेडीज़ में जो बैक पेन रहता है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इससे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें उसको काफ़ी मजबूती मिलती है। तो इसलिए जो लेडीज़ हैं वो तो इसका सेवन ज़रूर करें। और गोंद हमारी आई साइट के लिए भी अच्छा बताते हैं कि, और अगर गुड़ के साथ ये जो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं और इसको हम दूध के साथ देते हैं बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चों में स्टेमिना इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो गोंद को मैं प्लेट में बाहर निकाल लूँगी और इसमें फिर से मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब हम इसमें भूनेंगे आटा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा यूज़ किया है और 1 कटोरी बेसन यूज़ किया है। तो इसको हमें अब लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो मैंने 1 कटोरी आटा डाल के इसको थोड़ा सा चला लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बन जाए। अब मैंने दूसरी कटोरी आटा भी ऐड कर दिया है और मैंने अब 1 कटोरी बेसन भी ऐड कर दिया है इसमें। और बीच में मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी इसमें, लगभग 1 चम्मच के करीब। तो 1 चम्मच घी ऐड हो गया है। तो अब फिर से हमें इसको चलाते ही रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसकी गुठलियाँ नहीं बने। तो मुझे इसको सेकने में कम से कम 15 से 20 मिनट के करीब मुझे लगे। और बिल्कुल जो लो फ्लेम पे मैंने इसको सेका है। तो इसका देखिए आप कैसे लाइट कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको सेकना बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली है रागी। तो ये भी हमें ग्रॉसरी शॉप से आसानी से मिल जाती है, इसको नचनी भी बोलते हैं। तो ये पहले मैं पीस लूँगी, इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के, और फिर कढ़ाई में डालूँगी मैं घी 2 चम्मच और फिर उसमें मैं सेकूँगी रागी के पाउडर को। तो और जो अभी हमने सेका था बेसन और आटा का जो मिक्सचर था उसको हमने सेका था, उसको मैंने एक साइड में रख दिया है। तो अब मैं घी में रागी को भून रही हूँ। तो ये भी हमें उसी में ही ऐड करना है। तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैं इसको सेकूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये एकदम से कुरकुरी हो जाएगी, तो तब तक हमें सेकनी है।
तो फ्रेंड्स, रागी में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम से भरपूर होती है और इसमें फ़ैट जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको वेट लॉस के लिए भी अलग से यूज़ करते हैं। तो अभी मैं लड्डू में इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और ये जो खून की कमी होती है उसको भी दूर करती है। तो और काफ़ी सारा मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें विटामिन डी भी होता है और ये स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने रागी जो अभी रोस्ट की थी हमने वो मैंने निकाल ली है और जो आटा और बेसन हमने रोस्ट किया था पहले वो भी इसी में निकाल लिया है। तो अभी हम लेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले रोस्ट किए थे, तो उसमें से बादाम ले लिए, वो हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। तो अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं दरदरा पिसा हुआ तो आप इनका बिल्कुल पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, काजू बादाम का जो भी ड्राई फ्रूट आप डाल रहे हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे काजू का भी दरदरा पीस लिया है इसको और इसको भी ऐड कर दिया है। तो अब अखरोट को मैं दरदरा पीस लूँगी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और किशमिश हमें एज इट इज़ डालनी है, इसको हमें नहीं पीसना है। और गोंद को मैंने देखो कैसे यहाँ पे पीसा है, तो आप चाहो तो उसको मिक्सी में पीस के भी फाइन उसको पाउडर बना के डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है तो इससे दबा के मैंने गोंद को ऐसे पीस लिया है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। फिर हम एक कढ़ाई में गुड़ लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए लड्डू में तो आप उसी हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो चीनी से अच्छा है कि सर्दियों में हम गुड़ खाएं। गुड़ बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ ही लिया है। तो जो जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये लगे नहीं। और तो ये जैसे ही पूरा गुड़ पिघल जाता है तो मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और एक कढ़ाई में मैंने एक कटोरी के लगभग यहाँ पे नारियल का जो को घिसा हुआ नारियल है वो लिया है। अब मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसको रोस्ट करने के बाद गैस ऑफ कर दूँगी। तो नारियल भी सीख गया है। अब हम इसको उसी में मिला देंगे जो बर्तन में हमने बाकी सब चीज़ें मिलाई हुई हैं। तो इसको अब हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मिलाने से पहले एक बार अच्छे से हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हैंड वॉश कर लिए। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और फिर बारी आती है वो जो हमने गुड़ अभी बॉईल किया है उसको इस तरह से मिला देंगे हम। तो ये अभी गर्म है इसीलिए मैं चम्मच से इसको पहले मिला लूँगी। तो ये जैसे ही मिक्स हो जाए अच्छे से तो हमें इसके इस तरह से लड्डू बनाने हैं गोल गोल हाथों से।
तो देखिए इसको मैंने ऐसे घुमा घुमा के इसका इस तरह से लड्डू तैयार कर लिया है। तो बाकी सारे लड्डू भी हमें इसी तरह से ही बनाने हैं। तो बीच में अगर आपको लगे कि इसमें सूखा लग रहा है, आपसे लड्डू नहीं बन पा रहे, तो आप थोड़ा सा घी और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू को बांध के देख लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि लड्डू अच्छे से बन रहे हैं तो ऐसे ही सारे लड्डू बना लीजिए। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।